तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डी.एड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है उसके जितने भी आपके उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट भी हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बस एक कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो ये कबीर दास जी के द्वारा जो है ये पंक्ति जो है कही गई थी। इसका अर्थ ये है कि इन्होंने जो कहा था अपने बारे में कि इन्होंने कागज तो कभी छुआ ही नहीं और कलम को भी इन्होंने कभी भी हाथ नहीं लगाया हुआ है ना। नेक्स्ट है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ दो शब्दों में मेल से बने ऐसे शब्द सामान्य अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा है ना, किंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ है चार पायों वाली खाट है ना, ये भी योग रूढ़ शब्द हो गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग ज्यों का त्यों किया जाता है। जैसे कि आपका भातृत्व, मातृत्व, पैतृक, आग्नित, पितृ, नृप, कृपाल आदि जो आपके हैं तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के उपकरण बताइए। तो मूल्यांकन का आपका प्रेक्षण हो गया, चेकलिस्ट हो गया, निर्धारण, मापनीय और साक्षात्कार। नेक्स्ट है किन्हीं चार तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तो आपका अग्नि का जो होता है वो आग है, गज का हाथी, आंसू का आंसू होता है, आश्चर्य का अचरज है ना। नेक्स्ट है आँख खुलना, मुहावरे का अर्थ लिखना। आँख खुलना यानी कि होश में आना आपका होगा। और इसके अर्थ के बारे में अगर देखेंगे, प्रयोग के बारे में है ना, तो ये कह सकते हैं कि जब तक अजय जुए में लगातार हार कर कर्ज में नहीं आ गया तब तक उसकी आंखें नहीं खुली। इस प्रकार से किसी भी वाक्य में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? ये जो है 1532 ईस्वी में राजापुर यानी कि बांदा में इनका जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि रचना के दृश्य शब्द के भेद बताइए। तो रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक हो गए और योग रूढ़ शब्द हो गए है ना। नेक्स्ट है क्रिया किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिस प्रकार से क्रिया कार्य होने की जानकारी हो उसे क्रिया कहते हैं ना। जो मतलब अर्थ ऐसे शब्द जो है किसी कार्य को होने के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि नहाना हो गया, बैठना हो गया, लिखना, चलना आदि क्रिया का अर्थ है। नेक्स्ट है कि मौन वाचन के दो विशेषताएं होती है। तो मौन वाचन में जो थकान कम होती है ना, साथ में इसमें वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता है और साथ में मौन वाचन में समय की बचत होती है और मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वचन में बाधा जो है उपस्थित नहीं करता, यानी कि बाधा जो है नहीं पड़ती है दूसरे छात्र में है ना उसके पढ़ने में। नेक्स्ट है कि लोकोक्ति की दो विशेषताएं बताइए। तो लोकोक्तियाँ जो होती हैं लोक जीवन में प्रचलित जो उक्तियाँ होती हैं एक प्रकार से है ना, और ये सारगर्भित होती हैं। लोकोक्त संक्षेप में लंबी बात कहानी का संदर्भ अपने में समेटे रहती है। जैसे कि छोटी सी बात अगर आप कहेंगे तो उसका अर्थ जो होता है वो बड़ा हो जाता है ना। इस प्रकार के लोकोक्तियाँ होती हैं, इनकी विशेषता ये होती है। इसी प्रकार से लोकोक्तियाँ जो है चुटकी लेने वाली भंगिमा के कारण श्रोता को तिलमिलाने की क्षमता रखती हैं। जैसे कि आप छोटी सी बात से किसी बड़े अर्थ को कह करके जो है सामने वाले को कह सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो कथा सम्राट में आपके जो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं है ना। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, तो इन्होंने जो है क्या भूलूं क्या याद करूं ये लिखी थी। राम ने रावण को मारा वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो राम द्वारा रावण मारा गया, कर्मवाच्य में इसका हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। औंधी खोपड़ी यानी कि मूर्ख होना या फिर मूर्खतापूर्ण कार्य करना है ना। नेक्स्ट है कि सुलेख किसे कहते हैं? तो सुलेख यानी कि सुंदर लेख आपका हो गया। देशज शब्द क्या है? उदाहरण सही समझाइए। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई हो, उन शब्दों को क्षेत्र विशेष में लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया हो है ना, और जो है उन्हें देशज शब्द कहा जाएगा। इस प्रकार जैसे कि गड़वाड़ियाँ, थपथपाना, ढकढकाना, इस प्रकार से आप देशज शब्द लिख सकते हैं जो मतलब आपके क्षेत्र विशेष में होते हैं है ना। नेक्स्ट है कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो पुराने रीति रिवाजों पर चलना है ना। नेक्स्ट है कि भुज मयंक समभंज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा की गई है एक हिसाब से है ना, उपमा की गई है, इसमें उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है कि अधचल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। मतलब जिसके पास कम ज्ञान होना है ना, ज्ञान कम होना और बातें इधर उधर ज़्यादा ज्ञान का प्रसार करना एक हिसाब से। नेक्स्ट है कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और वे तथा, परंतु, लेकिन, यद्यपि, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे कि वर्षा हो रही है और सड़कों पर पानी भर गया है ना, जुड़े हुए वाक्य संयुक्त वाक्य हो गए। नेक्स्ट है कि तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ था? तो ये आपका 1943 में इसका हुआ था। नेक्स्ट है कि पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का कुसुम हो गया, फूल हो गया, सुमन, मंजरी, प्रसून, बिजली का चंचला, चपला, सया, दामिनी, विद्युत
इसका पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है कि जीवन निर्माण तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्माण तत्पुरुष समास हो जाएगा, वीणा वादनी में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोधित होना, है ना। आग बबूला होना यानी कि बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो जाना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो मेरी बात सुनते ही वो आग बबूला हो गया, या फिर अपने तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तरिन तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, इस प्रकार से होता है आपका। नेक्स्ट है कि उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो आपका उप का आपका उपग्रह हो गया, है ना, और उपनाम हो गया। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले में लगते हैं ना, तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष आपका हो जाएगा प्रतिकार और प्रतिघात हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो तद्भव शब्द में कोकिल का आपका कोयल हो जाएगा, कूप का कुआं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रा और सो उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो प्रा उपसर्ग जो है पहले लगता है, तो इस प्रकार प्रहार हो गया, प्रकार हो गया, है ना। और आपका सो से क्या हो जाएगा, तो सो से गम के साथ में हो जाएगा सुगम, और सु का विचार के साथ में आपका सुविचार, इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें समुद्र का आपका सागर हो जाएगा, रत्नाकर हो गया, जलद हो गया, आरोत हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि एक दंत और नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो एक दंत में आपका द्विगु समास हो जाएगा, है ना, इसमें संख्यावाचक है ये। नीलकमल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है खाने के दांत और दिखाने के दांत और, है ना, ये कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसका मतलब कथनी एवं करनी में अंतर होना, है ना। जैसे कि वाक्य प्रयोग पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग है ना, या और है कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, तो ये पंक्ति जो है आपके कबीरदास जी के द्वारा जो है बोली गई थी। नेक्स्ट है कि हरिऔंध जी का पूरा नाम, तो इनका नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। नेक्स्ट है उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो उन्नति का मतलब विपरीत हो जाएगा अवनति आपका, है ना। कृपण का आपका दाता या खर्चीला हो जाएगा, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन में आपका श्रावण हो जाएगा और किसान का कृषक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आंसू काव्य के रचयिता कौन है, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की जो है बहुत प्रसिद्ध जो है रचना है। नेक्स्ट है कि आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। तो इसमें आपका कह सकते हैं कि असंभव कार्य करना, है ना, आकाश से तारे तोड़ लेना, है ना, असंभव कार्य है ये। जैसे कि इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश में तारे तोड़ लेना जैसा है इसका। नेक्स्ट है कि हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है, तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट है कि ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताइए। तो आपका दंत होता है ये आपका। नेक्स्ट है कि आग तथा हाथी का तत्सम रूप, तो आग का आपका अग्नि हो जाता है, हाथी का गज होता है। नेक्स्ट है कि उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं, तो ये आपके प्रत्युपकार कहा जाता है ये, है ना। नेक्स्ट है कि 12 बाट होना, लोकोक्त का अर्थ बताते हुए इसका प्रयोग कीजिए। तो यानी 12 बाट होना या बंटवारा हो जाना आपका। जैसे कि इसका प्रयोग होगा कि रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। नेक्स्ट है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप जो होता है अनिश्चित होता है आपका। नेक्स्ट है कि योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो 2 शब्दों के मेल को जब सामान्य अर्थ ना प्रकट करें, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ ना प्रकट करें विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो आपके योगरूढ़ शब्द होते हैं। नेक्स्ट है कबीरदास किस विचारधारा के कवि थे, तो ये आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के जो हैं कवि थे आपके, है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो जन्म जो आपका 1455 में वाराणसी में हुआ था। पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, तो जन्म इनका ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन लालन पालन जो है नीमा और नीरू नामक जुलाहा के द्वारा किया गया था। और इनके गुरु कौन थे, तो गुरु आपके इनके जो हैं रामानंद जी थे, है ना। और कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था, तो कबीरदास पत्नी का नाम जो है लोई था, और कमाल और कमाली 2 इनकी पुत्र और पुत्री थी, है ना ये। और काव्य कृतियों में आपके जो हैं ये बीजक में इनके संग्रह है, जिसमें जो है आपके साखी शब्द रामायणी जो है इनके भाग हैं। और सूरदास जी की काव्य कृतियों के नाम, तो सूरदास जी के जो है सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी इनके प्रमुख है ना। और तुलसीदास जी के माता पिता का नाम, तो इनके माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, तो ये स्वामी जो है नरसिंह दास जी जो है तुलसीदास जी के गुरु थे। और तुलसीदास जी की पत्नी तो ये आपकी रत्नावली थी इनकी पत्नी, है ना। और इनके महाकाव्य क्या हैं, तो महाकाव्य आपके जो हैं 2.5 वर्ष में लगभग इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी अयोध्या में रह करके, है ना। ये रामचरितमानस सभी जानते होंगे, रामचरितमानस की रचना इनके द्वारा की गई है ना। तुलसीदास की अन्य रचनाएं जो हैं कौन सी हैं,
तो इनके द्वारा रचनाएं जो है 31 बताई जाती हैं, किंतु प्रमाणिक रूप से जो है कुल 12 रचनाएं हैं, है ना। नेक्स्ट है कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रबंध काव्य में क्या है, तो इनकी रचनाओं में जैसे आपके पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछू, इस प्रकार से, है ना। कवितावली, दोहावली, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, मुक्तक काव्य, इस प्रकार से हैं ये सब, है ना। और तुलसी कृत गीत काव्य बताइए, तो इनके द्वारा गीत काव्य में से गीतावली लिखा गया, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका हैं। बिहारी जी की काव्य धारा के कवि हैं, किसके मतलब, है ना। तो ये आपके रीतिकालीन काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका 1603 में ग्वालियर, जो कि आप वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था, ग्वालियर के, है ना। और बिहारी जी के गुरु कौन थे, तो आप इनके गुरु जो हैं लाला नरहर दास जी थे बिहारी जी के। और इनका निधन कब हुआ, तो 1663 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो बिहारी सतसाई जो है इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म 1886 में झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। और गुप्त जी का जो है आपका निधन कब हुआ, तो इनका निधन जो है 1964 में हुआ था। और इनके द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, तो इनके द्वारा साकेत जो है, जो कि बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1865 में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। और इनका उत्कृष्ट महाकाव्य की अगर बात करेंगे तो प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक जिसे मिला हुआ है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध है आपका प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1889 में काशी में हुआ था। नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए, तो ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी निराला जी ने उपन्यास, कहानियाँ और रेखाचित्र, नाटक, जीवनी, निबंध, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, अन्य ग्रंथों में अनुवाद जो है सब प्रकार से इन्होंने रचनाएं की थी। नेक्स्ट है कि महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों के नाम लिखना है, तो इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा इनकी जो प्रमुख कविताओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया नामक घाट गांव में हुआ था इनका, है ना। नेक्स्ट है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ये 7 मई 1861 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और इनको अगर कहेंगे कि किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि इनके द्वारा जो बहुत प्रसिद्ध जो है लिखी गई पुस्तक है, जिसपे जो है ना नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए, तो इन्होंने जो भौतिक रचनाएं और संपादित रचनाएं और संकलित रचनाओं को वर्गों में इनके बांटा गया रचनाओं को, है ना। नेक्स्ट है कि डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म 1915 में अलीगढ़ जिले के तरौली गांव में हुआ था। नेक्स्ट है कि शब्द से आपका क्या अभिप्राय है समझाइए, तो शब्द की रचना वर्णों से होती है ना, और शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक आपके। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आम हो गया, साधारण, मामूली, एक फल, विशेष, है ना, इनके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आकाश का गगन हो गया, अंबर हो गया, व्योम, नभ आदि, है ना। नेक्स्ट है कि विलोम या विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अमृत का आपका विष होता है, स्वर्ग का नर्क होता है, सत्य का असत्य होता है। नेक्स्ट है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है समझाइए, तो भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, है ना, और ना रखने वाला नास्तिक। इस प्रकार से एक शब्द जो है एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग ही आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए, तो विकारी शब्द आपके हो गए और अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट मुहावरे से आपका क्या अभिप्राय है, तो किसी सूक्ष्म भाव को जो या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से वाक्य में चुस्ती आ जाती है, इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट कि आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ में प्रयोग कीजिए, तो आवाज़ उठाना यानी कि विरोध करना हो सकता है, जैसे कि भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज़ उठाना समाज के हित में होता है। नेक्स्ट एक स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, तो स्वतंत्र लेखन से अभिप्राय किसी पूर्वाग्रह अथवा वैमनस्य से मुक्त होकर लिखित अभिव्यक्त का करना स्वतंत्र लेखन कहलाता है। नेक्स्ट एक राष्ट्रीय पर्व किसे कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस आपके हो गए, गणतंत्र दिवस हो गया, अध्यापक दिवस हो गया, बाल दिवस हो गया, नेताओं की जयंती हो गई, दार्शनिक समाज सुधारकों की जयंती राष्ट्रीय पर्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। क्रिया के रूप को बताइए, तो क्रिया के 8 रूप होते हैं, है ना।
काल का विभाजन कीजिए, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल 3 प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट है कि देशज शब्द को उदाहरण सहित समझाइए। तो जो शब्द हिंदी के साथ साथ अन्य बोलियों से आकर व्यवहार या प्रचलन में है उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, मुकुट है, हवा है, इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट सरल वाक्य को समझाइए। तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है कि सामासिक शब्द क्या है? तो जिन शब्दों को दो शब्दों से योग से बनाया जाता है ना, जिन शब्दों को दो शब्दों के योग से बनाया जाता है वह सामासिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि भैंसा गाड़ी, प्रतिफल, सूरजमुखी आदि हो गए, है ना। वाक्य के कितने भेद हैं? तो सामान्य वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्द बताइए। जो शब्द किसी अर्थ को बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कि पुस्तक हो गया, भोजन हो गया आपका। नेक्स्ट है एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ निकलता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि गाय हो गया, लोहा हो गया और कलम हो गया, है ना। नेक्स्ट श्रम शुद्ध भिन्नात्मक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द पढ़ने तथा सुनने में एक जैसे लगते हैं उनका अर्थ करने पर जो है भिन्नता पाई जाती है ना, उन्हें श्रम शुद्ध भिन्नात्मक शब्द कहते हैं, जैसे कि आहट और आहत, है ना। इसका आपका हो जाएगा अलग अर्थ और इसका जो होता है अलग अर्थ होता है। इसी प्रकार से छल और छाल इस प्रकार से शब्द होते हैं। नेक्स्ट तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम, जैसे कि अधीन और उत्सव, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट है कि तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि भाई और सिर आपका, है ना। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि किताब हो गया, डॉक्टर हो गया, मोटर, आदमी, बहादुर, है ना। नेक्स्ट है कि रचना की दृष्टि रूढ़ शब्द को समझाइए। तो जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते या फिर तो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मोर हो गया और नाक हो गया आपका। नेक्स्ट है कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सेनापति, रसोई घर और प्रतिदिन आपका। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं? तो हाय आपका हो गया, आहा हो गया, ओ, छी आदि विस्मयादि बोधक के शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तत्सम शब्द बनाइए, जैसे कि भाई का आपका भ्राता हो जाएगा तत्सम, है ना। सिर का सिर, बहू का वधू हो जाता है। और इनमें से कहा है कि इनमें से एक शब्द लिखिए, जैसे कि जिसका कोई शत्रु ना हो तो ये आपका अजात शत्रु हो जाएगा। ना करने योग्य कार्य तो आकरणीय होता है। जल थल दोनों में चरने वाला तो ये उभयचर होते हैं, है ना। नेक्स्ट है निबंध शिक्षण की कोई दो विधियाँ लिखिए। तो आपके प्रश्नोत्तर विधि होती है और खेल विधि आपकी, है ना। पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। तो पाठ्य पुस्तक दो प्रकार की हो सकती हैं, सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें और विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या क्या गुण होते हैं? तो सार्थकता उसमें होती है और शुद्धता होती है आपकी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि पाठ्य पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालिए। तो दोषपूर्ण पुस्तकें वो होती हैं जो प्रयोजनहीन हो, है ना, और वो नीरस लगें आपको। भाषाई कौशल कितने प्रकार के होते हैं? तो सुनना आपका 4 प्रकार का होता है भाषाई कौशल, जैसे कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। भाषा के कोई दो रूप बताइए। तो मातृभाषा हो गई और सांस्कृतिक भाषा हो गई आपकी। नेक्स्ट है कि भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? तो मुख्य घटक में आपका व्याकरण हो गया, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल हो गया। भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? तो अभिव्यक्त हो गई आपकी और भाव और विचार हो गए, है ना। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा इसके रूप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट है कि भाषा विकास के कोई दो अंग बताइए। शब्द भंडार आपका हो गया और वाक्य विन्यास हो गया आपके, है ना। नेक्स्ट है कि भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने विचारों और भावों को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार का पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है ना। नेक्स्ट है कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जाता है कि शिक्षा या शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। नेक्स्ट है क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है? तो जब छात्र को पता होता है कि उनका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास करने नहीं वरन अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार, तो सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि के लिए संभव बनाना होता है ना। नेक्स्ट क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है? तो मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के सबल और निर्मल बिंदुओं का ज्ञान होता है। इनके आधार पर कुछ निरर्थक तथ्यों को निकालकर पाठ्यक्रम में पठन
विधियों में संशोधन किया जाना संभव है। जैसे कि नेक्स्ट है आपका कि क्या मूल्यांकन वर्गीकरण करने में सहायक है। तो यह ज्ञात है कि सभी छात्र सभी दृष्टियों से एक जैसे नहीं होते हैं ना। तो मूल्यांकन के द्वारा क्षैतिज तथा ऊर्ध्वक 2 प्रकार से वर्गीकरण करना संभव है, जिसके कारण निदान किया जा सकता है ना, भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण तथा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। तो रुचियों मनोवृत्तियों का विकास होता है, छात्रों की चिंतनशीलता का विकास होता है और अर्जित ज्ञान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों में भाषा में वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है ना। नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। तो ये आपके मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करते हैं उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन या विधाएं बताइए। तो ये आपके हो गए वाद विवाद हो गए, वार्तालाप है ना, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कविता पाठ, व्याख्यान, कहानी, कथन आदि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति के साधन या विधाएं बताइए। तो लिखित में आपका आत्मकथा हो गया, निबंध है, पत्र लेखन, कहानी, कविता, नाटक लेखन आदि जो है इसके साधन होते हैं। नेक्स्ट है मौखिक अभिव्यक्ति में प्रमाणिकता लाने वाले सोपान क्या हैं। आपका चित्र पठन हो गया, कहानी पठन है ना, कविता पठन, अभिनय तथा अनुसरण, वाद और विवाद होते हैं। नेक्स्ट लिखित अभिव्यक्ति का महत्व समझाइए। तो मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है ना। और विद्यार्थियों में शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव। इस प्रकार से कई सारे इसके महत्व ये है ना। नेक्स्ट है कि लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ। तो अनुकरण विधि हो गई, मांटेसरी विधि, चित्र विधि, पढ़ो और फिर लिखो विधि, रचनात्मक विधि, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कि सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो आपका बैठने का ढंग हो गया, उपयुक्त वातावरण आपका हो गया, लिपि हो गई, सीधी लिखाई, अक्षरों की बनावट, कलम पकड़ने की विधि, कागज की आंखों से दूरी है ना, अभ्यास इत्यादि जो है इसके कई सारे उपाय हैं। नेक्स्ट है कि उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उत्साह का आपका उत्साह हो जाएगा, चितेरा का चित्रकार होता है। नेक्स्ट है जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सार्वजनिक होगा, जो सबके लिए होगा, है ना। नेक्स्ट है कि नीलकमल से मुख प्रभा, सरस सुधा से बोल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो इसमें उपमा की गई है ना। नेक्स्ट है कि आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो असंभव कार्य होना आपका। नेक्स्ट है वीणा वादन वर्दे, पंक्ति के रचयिता कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं इसके। नेक्स्ट चतुर्दिक और यथाविध शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो इसमें चतुर्दिक में जो है आपका द्विगु समास हो जाएगा, यथाविध में वैभव समास हो जाएगा। नेक्स्ट है अट्टालिका तथा अमूल्य शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो आपका अटारी हो जाएगा अट्टालिका का, और अमूल्य का अमोल हो जाएगा। नेक्स्ट है अप और प्रति उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द लिखिए। तो अप में अपशब्द हो गया, अपमान हो गया, अपकार हो गया, और प्रति का प्रतिकाम, प्रतिफल, प्रतिदिन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आग बबूला होना का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना यानी कि क्रोधित होना, है ना। जैसे कि मेरे द्वारा उधार के रुपये मांगने पर वह आग बबूला हो गया, या अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कि समान ध्वनि वाले शब्द अनल और अनिल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अनल का आपका आग होता है और अनिल का जो होता है वो वायु या फिर वेग होता है ना। नेक्स्ट है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाइए। तो किसी शब्द से पहले कोई शब्द जुड़कर जब नया शब्द बन जाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आपके लड़ में आई जुड़ जाएगा, लड़ाई, सुचारू, इस प्रकार से है ना। घुमक्कड़ में घूम प्लस धन अक्कड़, इस प्रकार से लिख सकते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके जो अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस हैं वो भी हमने कराई है, प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर के उनको भी देख सकते हैं।